उसे आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपसे बढ़कर कोई परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं। इसलिए प्रभु हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि आप अपनी हुजूरी में हमें अपनी आत्मा से भरें, अपने कलाम को समझने की ताकत दें। जितने आए हैं प्रभु आपके नाम से आशीष पाएं, और जो नहीं भी आ सके खुदावन उनको भी आप अपनी बरकत दें। जितने लोग वीडियो के जरिए से इस कलाम को सुने खुदावन, उसके लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी वही आशीष मिले जो आज हमें मिलने वाली है। आसमानी बाप, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, अंगीकार करते हैं। हमारे 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 हम जो हैं वो गलतियों के पुतले हैं, हमें माफ करें और अपने लहू से हमें धोकर साफ करें। कोई भी ऐसा शब्द ना हो, ऐसा थॉट ना हो जो प्रभु आपके वचन के अनुसार ना हो। माफ करें जहां पर कोई शब्द भी हमारे अपने मुंह से निकल गया, अपनी समझ से निकल गया, उसकी भी क्षमा चाहते हैं। और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हमें अपनी पवित्रताई से, अपने वचनों की गहराई से खुदावन हमें लेकर चलें, और जो कुछ भी बोला जाए वो आपकी तरफ से हो खुदावन, कुछ भी हमारी तरफ से ना हो सके। हमें ब्लेस करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Amen. So at this moment, I'll share my slide. Okay. Hope you can see the slide. हाँ जी। यस। Praise the Lord. Okay, lovely. So आज जो हम सीखेंगे, हमने कुछ दिनों से ये सीख रहे थे कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने कैसे आदम की रचना की, और उसको रचने के पीछे उसका क्या मकसद था। फिर हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने हवा को रचा, और उसके रचने के पीछे जो था वो क्या मकसद था। हमने आदम और हवा की रचना के साथ साथ जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री और चर्च की मिनिस्ट्री को भी जो है वहां पर देखा। फिर हमने देखा किस प्रकार से पाप हुआ, और जो कुछ हुआ उसका उसका इफेक्ट और उसका उसका प्रभाव, इम्पैक्ट जो था वो यीशु मसीह पर भी हुआ, जब वो इस देह में हमारे बीच में आ गया, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और आज देखेंगे प्रभु यीशु मसीह कैसे उद्धार करता बना, और किस तरह से हमें एक फिर दोबारा से नई सृष्टि जो है वो बनाता है। जब हम कल देख रहे थे कि उन्होंने जो है वो गुनाह किया, तो उत्पत्ति उसका 3 उसकी 5 आयत में लिखा है कि वो शैतान उनसे कहने लगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें जो हैं वो खुल जाएंगी, और तुम कैसे होगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और बुरे और भले का ज्ञान जो है तुम में आ जाएगा। जब उन्होंने उस फल को खाया, उसके जब उसने टेम्पटेशन उसके उनके सामने की और उन्होंने जो है वो फल खाया, तो फिर कैसी आंखें खुली, ये हमने कल भी देखा कि वो पाप की आंखें जो है वो खुल गई। कौन सा ऐसा फल या नॉलेज उन्हें मिली जो अच्छे और बुरे की थी। हमने ये देखा कि वो शैतान की एंट्रेंस जो है वहां पर हो गई, यानी इवल थॉट्स, इवल करेक्टर, इवल माइंड, इवल फ्लैश जो है वहां पर इंट्रोड्यूस हुई, और उसने जो है अपनी नेचर जो है वो इंसान में ट्रांसफर कर दी। वो किसकी नेचर थी, वही चाह रहा था। अगर ये शाया उसका 14 अध्याय देखें, इजिकल उसका 28 अध्याय देखें, तो हम ये देखते हैं कि शैतान ये चाहता था कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाए। वो ये चाहता था कि वो परमेश्वर के ऊपर जो है अपना निवास स्थान या अपना तख्त जो है वो लगा दे। उसकी इंटेंशन ये होने के कारण पाप जो है उसमें पाया गया। और फिर बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में कि उसके 6 से 7 वचन में हम देखते हैं कि फिर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके दूतों ने क्या किया, शैतान और उसके दूतों को स्वर्ग की बादशाह से गिरा दिया। जब वो गिरा दिए गए तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही फितरत, शैतान ने क्या की, अपनी ही फितरत जो है वो उसकी सोच जो है वो किसको दे दी, हवा को जो है वो दे दी। आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, जब स्वर्ग में ये सारी चीजें हो रही थी, जब स्वर्ग में उसने कहा कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, या परमेश्वर हमसे कुछ छुपा के बैठा है, या परमेश्वर के हुक्म जो है वो अच्छे नहीं है, तो उसने जो है बाइबल में लिखा है
1/3 फरिश्तों को अपनी तरफ कर लिया। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में 5वीं आयत में हम देखते हैं कि 4थी और 5वीं आयत में कि 1/3 फरिश्ते उसी के साथ जो है वो क्या हुए, स्वर्ग से गिरा दिए गए। एग्जैक्टली यहां पर क्रिएशन में जब पाप इंट्रोड्यूस करने की वो कोशिश कर रहा है, वो पाप कुछ और नहीं है, वो पाप ये है, वो बगावत है कि परमेश्वर के हुक्म अच्छे नहीं हैं। पाप क्या है? ये वो बगावत है कि हम परमेश्वर के तुल्य बन जाएंगे। पाप क्या है? वो बगावत है जो ये बताती है कि परमेश्वर जो है वो अच्छा नहीं है। सो इसलिए गुड एंड इवल का नॉलेज जो है उनको मिल गया, और शैतान ने जो है अपने तरह उन्हें भी यही यही टेम्पटेशन दी कि वो भी जो है वो कैसे हो जाएंगे, परमेश्वर की तरह हो जाएंगे। इनफैक्ट वो परमेश्वर की तरह तो नहीं हुए, पर शैतान की तरह करेक्टर जो है उनमें फॉर्म हो गया। बाइबल में लिखा, उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 7 आयत पढ़ दे मेरे साथ। दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। सो यहां पर शैतान का करेक्टर कैसे फॉर्म हुआ? क्योंकि शैतान ने क्या किया, जब वो तख्त अपना खुदा के तख्त से ऊपर बनाना चाह रहा है, तो वो क्या दिखाता है, उसकी सेल्फ गवर्नेंस, यानी वो खुद राजा बनना चाह रहा है, वो खुद जो है वो क्या शासक जो है वो बनना चाह रहा है। सो वैसे ही अब यहां पर जो है वो अपने तरीके से अब खुद ही अपनी जो है वो साल्वेशन को ढूंढ रहे हैं, अपने नंगेपन को किस तरह से वो ढांप दे उसको जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पत्तों को लिया और पत्तों के साथ अपने आप को क्या करने लगे, कवर करने लगे। जब हम यीशु मसीह की तरफ नहीं देखते, जब प्रभु यीशु मसीह के वसीले से जो मुक्ति आती है उसको ग्रहण नहीं करते, तो उसका अर्थ क्या है कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उसका अर्थ क्या है कि हम में वो घमंड है और हम परमेश्वर के सामने हलीम नहीं होना चाहते। सो ये वो करेक्टर्स हैं जो शैतान ने अपने जीवन में जो है वो लिए, और वही करेक्टर उसने किस में ट्रांसफर कर दिए, उसने जो है इंसानों में भी जो है वो ट्रांसफर कर दिए। आइए देखिए अब उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 8 आयत। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। सो यहां पर हमें दिखता है कि साल्वेशन बिलोंग्स टू गॉड। यहां पे इनिशिएट कौन ले रहा है उनको बचाने के लिए? इनिशिएट जीसस ने लिया। यीशु मसीह टहलता हुआ उनके पास जो है वो आया है। उसी तरह से यीशु मसीह ने मुक्ति देने के लिए भी हम उसे ढूंढने नहीं गए थे, पर वो हमें ढूंढता हुआ जो है वो आया है। इसीलिए पौलुस कहता है कि यीशु मसीह कब मरा? जब हम पाप ही में थे, तभी यीशु मसीह ने अपनी जो है वो जान दी है। सो यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम को जो है वो देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना भला है। पर उसी प्रकार से हम शैतान के नेचर को भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसका नेचर कैसे उनके बीच में आया? वो डर गए, उन्होंने अपने आप को जो है वो छुपा लिया। अगर यकूब की पत्री उसका 4 और उसकी 7 आयत जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या जिक्र आता है कि जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो शैतान क्या करता है, वहां से भाग जाता है। सो यानी परमेश्वर के सामने खड़े होने की जो कुवत है वो शैतान के पास नहीं है। एग्जैक्टली वही हुआ। आदम और हवा कैसे थे? आदम और हवा परमेश्वर के साथ रहते थे। परमेश्वर हर शाम उन्हें मुलाकात करने के लिए आता था, उनके साथ बैठता था, उनके साथ रूबरू था। पर जब पाप आया, जब शैतान ने वो करेक्टर जो है हमारे में दे दिए, तो क्या हुआ, हम खुदावंद यीशु मसीह से छिपने जो है वो लगे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे शैतान परमेश्वर के सामने क्या होता है, भाग निकलता है। आइए पढ़ दिए अगर आपने यकूब की पत्री उसका 4 उसकी 7 आयत जो है वो निकाली है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्योंकि शैतान खड़ा नहीं रह सकता, रोशनी के सामने अंधकार खड़ा नहीं रह सकता, सत्य के सामने झूठ खड़ा नहीं रह सकता। दो दे मतलब आप कहेंगे कि यीशु मसीह के साथ तो बातें कर रहे थे जितने भी पापी इंसान थे, पर सत्य के सामने उनकी जुबानें क्या थी, हो जाती थी,
बंद जो है वो हो जाती थी, क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो क्या सोचने लगे कि इसे कैसे पकड़ा जाए, इससे कौन सी ऐसी चीज निकाली जाए जिससे ये दोषी ठहरे और हम इसको क्या कर दें, क्रूस पर चढ़ा दें। पर बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति उसका 3 और उसके 9वें वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? सो यहाँ पे प्रश्न यीशु मसीह जो है वो ढूंढने निकले हैं, किसको? आदम को। आदम जो खो गया है, आदम जिसने पाप कर दिया है, आदम जिसने खुदा की आज्ञा पर विश्वास नहीं किया, आदम जिसने उसके हिदायतों को जो है वो प्रथम स्थान नहीं दिया। एग्जैक्टली न्यू टेस्टामेंट में बार बार एक ही चीज आ रही है, तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से प्रेम कर। वहां पर भी ये कह रहा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। यही चीज टूटी थी बागे अदन में, जो खुदावन यीशु मसीह के जरिए से जो है वो दोबारा बनती है। पर यहां पर ढूंढने वाला कौन है? आदम नहीं है, यहां पर ढूंढने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए निर्गमन उसकी 14 उसकी 13 में, और ये फ्रेज काफी बार इस्तेमाल हुआ है कि स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। वो वहीं पे खड़े थे, पर खुदा ने उनके लिए क्या की? खुदा ने जो है उसके उद्धार की योजना जो है उनके सामने खड़ी कर दी। आइए देखिए, जब हम ये देखते हैं कि आदम ही को क्यों बुलाया, उसने हवा को क्यों नहीं बुला लिया? क्योंकि हवा ही थी जिसने उस फल को खाया था। पर यहां पर आदम को जो है वो बुलाया गया है, क्योंकि आदम अकाउंटेबल है। औरत आदम से निकली है, पर आदम क्या है? अकाउंटेबल है, क्योंकि आदम को दिया गया था बागे अदन, आदम को दिया था हवा को, आदम को दिया था जानवरों को, आदम को दिया था सारे बागे अदन को, कि वो उसकी क्या करे? देख रेख करे। उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी कि वो ये बताता कि उसने उसकी देख रेख कैसे की है। इसीलिए जब हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह दूसरा आदम है, तो इसलिए यीशु मसीह जब आसमान में उठा लिए गए तो वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। हमने देखा कि जो पिता है वो घर का पास्टर है। अयूब अपने बच्चों के लिए वेदी पर लेकर आया, सो वो ये बताता था कि वो पास्टर है और इसलिए वो अपने बच्चों के लिए इंटरसेशन जो है वो कर रहा है। यहां पर आदम को इसलिए बोला गया क्योंकि आदम अकाउंटेबल था, इसीलिए हर घर का पिता जो है अकाउंटेबल है अपने परिवार के लिए। ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा टेरिटरी खुदा ने उसे दी है कि वो इसकी देख रेख करे, इसको इसको अपनी सुरक्षा में जो है वो रख सके, कोई भी दुश्मन आकर इसे जो है वो अटैक ना कर सके। यही हमारी फैमिलीज में होता है कि हम पति का ये काम है कि वो क्या करे? अपने परिवार को संभाल के रखे। जो प्यार देना है वो प्यार दे, जहां पे रोटी देनी है वहां पे रोटी दे, जहां पे पानी मुहैया करना है वहां पे पानी मुहैया करे, और सबकी सुने। और फिर उसके बाद उसका सिर, आदम का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में जो है वो क्या करेंगे? कार्य जो है वो करेंगे। आर यू गेटिंग मी द गॉस्पेल? समझ आ रही गॉस्पेल की? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अगर दूसरा आदम है, तो उसका ये कर्तव्य है कि वो अपनी कलीसिया की क्या करे? देख रेख करे। इसीलिए तो वो कहता है, ना वो सोता ना वो ऊँघता है, क्योंकि उसकी कलीसिया में 4 जन नहीं है, उसकी कलीसिया में करोड़ों लोग हैं। अगर वो सो जाए तो दुश्मन क्या करेगा? अपना बीज जो है वो बुरा बो देगा। इसलिए वो सोता नहीं, जागता नहीं, हर रोज आपके लिए, हर समय जो है वो आपके लिए इंटरसेशन करता है, अपनी आत्मा को भेजता है आपकी मदद के लिए, ताकि आपको स्मरण कराए कि उसने क्या कहा था, ताकि आपको जो है वो गाइड कर सके, आपको सच्चाई में जो है वो चला सके। इसलिए परमेश्वर ऑल टुगेदर, गॉड हेड, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, ऑल टुगेदर वर्किंग फॉर योर साल्वेशन, क्योंकि वो आपका क्या है? आत्मिक पति बन गया है, कलीसिया का आत्मिक पति है। इसीलिए यीशु मसीह ही जज है। जब भी कभी परिवार में कोई भी समस्या होती है, तो आखिरी निर्णय किसका लिया जाता है? पिता का, घर के मुखियों का। आर यू विद मी? अगर दादा है तो दादा दादा को लिया जाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली, हम इंडियन जो है वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारे माँ बाप जो है वो आखिरी। अब तो ट्रेंड चेंज हो गया, अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज जो है वो बन गए हैं। पर ऑल टुगेदर कौन है? ऑल टुगेदर हस्बैंड है या वाइफ है,
या दोनों मिलकर जो है अपने आखिरी डिसीजन जो है वो लेते हैं। सो यहाँ पर इसीलिए यीशु मसीह इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट करके आ रहा है, पर उसके बाद 1000 ईयर में वो अपनी कलीसिया को कह रहा है क्या करने को? जज करने को। आर यू विद मी? यस कोई आमीन नहीं। यस यस नहीं, कोई नो नहीं, खामोश हो गए, यस यस सदमे में तो नहीं चले गए। नहीं नहीं तो प्लीज लुक एट दैट, इट्स ब्यूटीफुल गॉस्पेल। पूरी बाइबल जो है इसमें समा गई है इन चीजों में। सो ध्यान से सुने इस चीज को कि परमेश्वर उन्हें ढूंढने के लिए आया है। सो इसलिए मैं आई एम सो ग्रेटफुल, मैं खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमने दानियल की पुस्तक पढ़ी, हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ी, अब मैंने गलेतियों आपके सामने आपके साथ जो है वो पढ़ी, कईयों के साथ मैंने पहला कुरिन्थियन पढ़ा, अब मैं इफिसियों पढ़ रही हूं। मुझे सारा गॉस्पेल इन 5 लेसन्स में जो है वो मैंने बटोर के सारा खुदा ने मुझे यहां पर ही दे दिया, कंप्लीट कर दी पूरी बाइबल। मैं सोचती थी रेवलेशन इज अ समरी, पर यहां पे उत्पत्ति पढ़ाते हुए मुझे क्या दिख रहा है? होल समरी इन रेवलेशन। जब मैं इफ्सियों पढ़ा रही हूं तो मुझे होल गॉस्पेल इफ्सियों में जो है वो दिख रहा है। सो इसलिए एक ही आत्मा थी जिसने अपने दासों पर आकर उन्हें इंस्पायर किया, और उन दासों ने जो है वो कलाम जो है वो लिखा। इसलिए जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक हर किताब के बीच में इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू है। क्योंकि अगर हम उसी एक ही आत्मा के लोग हैं जो खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, तो हम उनसे अलग नहीं समझेंगे, हम उन्हीं के जैसे बातों को जो है वो समझ सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि अब बनता है परमेश्वर की तारीफ करना कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि हम भी वही रूह रखते हैं जो तेरी नबियों पे, तेरे प्रेरितों पे और तेरे लोगों पे जो है वो आई थी। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आदम को ढूंढने के लिए आया, और यीशु मसीह अकाउंटेबल है अपनी कलीसिया के लिए, इसीलिए यीशु मसीह उसके लिए काम करता है। आइए देखिए उत्पत्ति उसका 3 और उसका 10वां वचन। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने ये सवाल उससे क्यों पूछा? इट्स टाइम टू कन्फेस। अब समय था कि वो क्या करें, अपनी जुबान से कन्फेशन जो है वो दे सके। सो पहला यूहन्ना उसका पहला और उसका 9वां वचन क्या कहता है? इफ वी कन्फेस अवर सिंस, ही इज फेथफुल एंड जस्ट एंड विल फॉरगिव अस अवर सिंस एंड क्लेंस अवर अनराइचियसनेस। आइए हिंदी में पढ़ दें अगर आपने खोल दिया है। और कितनी खूबसूरत आयत है कि यहां पर परमेश्वर जब उससे पूछता है तू कहाँ है, तो वो उसे समय देता है कि वो अपने पापों का क्या कर दे, अंगीकार कर दे। सो उसने फिर अंगीकार किया कि मैं डर गया हूं, मैं नंगा हूं, इसलिए छिप गया हूं। पर फिर उसका अंगीकार कंप्लीट नहीं है। पढ़िए मेरे साथ प्लीज। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, यही है, यही है पहला सच्ची ही हूं नहीं, ना, उसका पहला उसका 9वां यदि वचन। हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। सो परमेश्वर हमें जो है वो क्या करता है, हर पाप से क्षमा करता है। उसी दिन आदम और हवा नहीं मरे क्योंकि उन्होंने क्या किया, कन्फेशन किया। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? आइए उत्पत्ति उसका 3 और उसके 11वें वचन में आ जाए। और वहां पर जी, परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम नंगे हो? पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? यहाँ पे प्रश्न क्या उठा है, तुझे किसने बताया कि तूने पाप किया है या तू नंगा है? पहला यूहन्ना उसका 5 उसकी 3 में लिखा है, सिन इज लॉलेसनेस। इसका मतलब लॉ ने बताया है। लॉ क्या था? उसका हुक्म था कि तू इस फल को मत खाना। और जब उसने उस हुक्म को तोड़ा तो वो क्या बन गया? वो सिंफुल क्रीचर जो है वो बन गया। फिर उसके बाद यकूब उसकी 4 और उसकी 17 आयत। आइए पढ़ दें यकूब उसकी 4 और उसकी 17 आयत।
इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। ओके, सो पाप क्या है? जो जानता है कि ये नहीं करना पर फिर भी करता है, तो वो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। सो ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज। तुझे समझ तो आगे रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस तुझे दिख रहे हैं, पर अब क्या है? फाइंड आउट कर कि क्या तूने पाप का कॉज क्या था। पाप का कॉज ये था कि हुक्म नहीं माना। पाप को हुक्म तोड़ने का कॉज क्या था? शैतान था, कि उसने अपनी फितरत जो थी, अपनी तरबियत जो थी, वो हमें दे दी। सो फिर उसने जब पूछा कि कॉज बताओ क्या है, तो कॉज किसको बनाया गया? पढ़ दीजिए मेरे साथ उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 12 आयत। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। ओके, यहां पर स्त्री तो किसने दी थी? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। सो इसीलिए एक्यूजिशन किसको हो रही है? खुदावन खुदा को। इनडायरेक्टली उसने खुदावन खुदा को जो है एक्यूज किया। कितनी बार जो है हम एक्यूज करते हैं परमेश्वर को अपनी स्थितियों में, हमारी बीमारियों में, हमारे घरों में किसी की मौत हो जाए, हमारे भी कोई भी ऐसी ऊंच नीच हमारे परिवारों में हो जाए, तो कितनी इजी बात है, बहुत आसान है कि हम परमेश्वर को एक्यूज कर दें। तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि ये मेरा डिसीजन था, मैंने गलत चॉइस जो है वो बनाई है। सो यहां पर वो परमेश्वर के एक्यूज कर रहा है कि तूने औरत बनाई थी और उस औरत ने जो है मुझे फल दिया और मैंने उसे खा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आइए देखिए उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 13 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। उसने यहाँ पे ये नहीं कहा तूने जो सरप बनाया था तो उसने मुझे बहकाया। उसने क्या कहा? सरप ने मुझे बहकाया। बहकाया। हालेलुया। यहां पर औरत ने एक चीज तो अच्छी की कि उसने जो है ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने जो सर्प बनाया, उसने कहा सर्प ने मुझे क्या किया है? बहकाया है, और मैंने ये फल क्या कर दिया है? खा दिया है। खाया। यानी अकाउंटेबिलिटी आदम की थी, परिवारों में भी आप देखेंगे। और एक्यूज कौन? आदम किसको करता है? आदमी किसको ज्यादा एक्यूज करता है? अपनी औरत को एक्यूज जो है वो करता है। एम आई राइट? सो वो फितरत कहां से जी। आई? वो शैतान की फितरत है, क्योंकि हम एक दूसरे को क्या करने लग गए हैं? एक्यूज करने लगे हैं। और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 12 उसकी 10 में कि शैतान क्या है? भाइयों का एक्यूजर है। एक्यूजर को क्या? दोष लगाने वाला है। सो वो हर दिन और रात क्या करता है? हमारे भाइयों पर दोष लगाता है। सो वो ही नेचर जो है इंसान में आ गई जब उसने उसके दिए हुए फल को खा लिया, जिसे परमेश्वर ने कहा था कि तू मत खाना। सो अब मुझे बताएं कि लॉ खुदा का परफेक्ट था कि इम्परफेक्ट था? परफेक्ट। 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 लॉ खुदा का परफेक्ट था। क्या लॉ खुदा के परफेक्ट हैं या इम्परफेक्ट हैं आज की डेट में? परफेक्ट। परफेक्ट। परफेक्ट है। परफेक्ट हैं। सो इसका मतलब हमारा चुनाव किसकी तरफ होना चाहिए? परमेश्वर की तरफ या शैतान की तरफ? परमेश्वर। परमेश्वर की तरफ। परमेश्वर की तरफ। परमेश्वर के परफेक्ट लॉ हैं जो हमें क्या कर सकते हैं? सेफ इन्वायरमेंट दे सकते हैं। पर अगर हम शैतान को अपनी जिंदगी दे दें तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी? उतल फुतल जो है वो हो जाएगी। हम शैतान के जैसे कार्य करेंगे और एक दिन हम स्वर्ग की बादशाह क्या इस धरती से भी क्या कर दिए जाएंगे? राख बना दिए जाएंगे। और हम धर्मियों के पैरों के नीचे क्या बन जाएंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार राख जो है वो बन जाएंगे। सो जब उसने कहा कि परमेश्वर सर्प ने मुझे बहकाया, तो परमेश्वर फिर जो है पलट के सर्प के पास गया। आइए देखिए उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 14 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो किया, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सो परमेश्वर ने जो है फिर सर्प को, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हाय उस पर जिसके कारण ये हुआ,
क्योंकि पकड़वाया तो यीशु मसीह का जाना अवश्य था, पर हाय उस पर जिसके द्वारा पकड़ाया गया। पाप तो शैतान ने कराना था, पर किसके द्वारा करवाया? सर्प के कारण करवाया। और इसलिए सर्प को जो है वो क्या मिली? कर्स जो था वो मिल गया। उसके बाद जो फर्स्ट मेसियानिक प्रोफेसी की गई परमेश्वर के मुख से जो निकली वो ये थी, उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 15वीं आयत। आइए पढ़ दीजिए मेरे साथ, उत्पत्ति उसका 3 और उसका 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सो एनिमिटी उसने किसकी बना दी? परमेश्वर की एनिमिटी। जो उसने वाक्य बोला वो स्त्री से आया हुआ खुदा का बेटा, और फिर शैतान और उसकी संतान के बीच में जो है वो क्या कर दी? दुश्मनी खड़ी कर दी। एक एक समय पर जो था वो अन्य जाति जो थे वो परमेश्वर के लोगों के क्या थे? दुश्मन थे। पर बाइबल में लिखा इफिसियों उसकी 2 उसकी 14 में कि परमेश्वर ने वो एनिमिटी, वो दुश्मनी जो थी वो खत्म की। यानी ये दुश्मनी वो है कि करेक्टर्स की। एक तरफ खुदा के लोग हैं। अब यहां पर ध्यान दें, उसने कहा कि औरत, द वुमेन, एक स्पेसिफिक औरत है। प्रकाशित वाक्य में भी क्या है? एक स्पेसिफिक औरत है, जिस औरत को उसने क्या कहा है? प्योर जो है वो कहा है। उसके बीच में और शैतान के बीच में एनिमिटी है। सो अगर प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 17 आप मेरे लिए पढ़ दें तो ये बिल्कुल उसके साथ जो है वो पैरेलल जाता है। पढ़ दीजिए मेरे साथ, उत्पत्ति उसका, ओ सॉरी, प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 17 आयत। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। आमेन। अब यहां पर उत्पत्ति में जो बात कही गई है प्रकाशित वाक्य में पूरी हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। टाइम दे रही हूं यस। आपको, आप मुझे आंसर दे सकते हैं। Sister जी, जो can you उत्पत्ति explain this में more? फर्स्ट मेसियानिक प्रोफेसी यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी की गई, क्या वो प्रकाशित वाक्य में पूरी होती नजर आ रही है या नहीं? यस हाँ यस। जी। क्या जो बिल्कुल। उत्पत्ति से प्रभु यीशु मसीह के धर्मी लोग उसकी जेनियोलॉजी चलती जा रही थी, क्या आज के समय में ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर के 10 हुक्मों को रखती है और उसकी भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करती है? करते हैं लोग। नहीं यस आंसर आपके पास? यस यस। एक जन कह रहा है यस, मुझे बाकियों की तो आवाज ही नहीं आई। प्रकाशित वाक्य हाँ पढ़ हाँ। चुके हैं सभी हाँ जी, और हाँ जी। खामोश हैं सभी। इसका मतलब परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। आमेन, आमेन। आमीन। जमीन और आसमान टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। किरीटन। अगर आपने स्टार्ट। विश्वास किया है कि खुदा के वचनों पर मैं अपना घर बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो यकीन जानिए परमेश्वर की एक ही कलीसिया है और वो एक ही कलीसिया अंतिम दिनों तक रहेगी और अंतिम दिनों में पाई जाती है, जो परमेश्वर के हुक्मों का प्रचार कर रही है, जो परमेश्वर की भविष्यवाणियों का जो है वो प्रचार कर रही है। और उसी से सिर्फ क्या है? ड्रैगन क्रोधित है। पर जब हम 17 और 18 अध्याय पढ़ते हैं, एक ऐसी औरत जो बैंजनी कपड़े पहनी है और उसने जो है वाइन, मतलब व्यभिचारिणी का मदिरा को जो है उसने अपने हाथ में कप में जो है वो लिया हुआ है, क्या ड्रैगन उसके खिलाफ है कि उसके साथ है और उसके पीछे है? साथ ही है। उसके पीछे जो है वो कार्य कर रहा है, क्योंकि हमें पता है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय एक ऐसा किंगडम जो है परमेश्वर ने बताया है। वो किंगडम के पीछे कौन कार्य कर रहा है? शैतान जो है वो कार्य कर रहा है। उसको कौन बढ़ा रहा है? शैतान उसको जो है वो बढ़ा रहा है। एक औरत, उसके बीज यानी उसके बच्चे, और फिर शैतान और शैतान के बच्चे। इसीलिए यूहन्ना 8 उसके 44 में यीशु मसीह ने फक्की फरीसियों को क्या कहा? तुम अपने पिता
शैतान के हो। शैतान के हो। सो इसका मतलब कैसे पता लगा कि ये शैतान के बच्चे हैं और ये खुदा के बच्चे हैं? उनके करेक्टर से, यस। उनके विश्वास से, उनकी आज्ञाओं को मानने से पता लगता है कि किसके बच्चे हैं। सो यहां पर इफिसियों उसकी 2 उसकी 14 को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में खुदा ने क्या की है? अब पीस जो है वो दे दी है। जैसे शैतान ने अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश की है, इसलिए देखते हुए क्योंकि यीशु ने अपना राज्य जो है वो क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यहूदी कौम को चुना इसलिए गया था कि यहूदी कौम उसका सुसमाचार गैर जातियों तक पहुंचाए। उन्होंने नहीं पहुंचाया। यीशु मसीह ने आकर वो सुसमाचार क्या किया? गैर जातियों में भी जो है वो पहुंचा दिया। क्यों? ताकि कोई भी नाश ना हो। सो उसने जो है सारी वॉल्स को तोड़ दिया। यही हमने इफिसियों की कलीसिया में जो है वो सीखा था। उसने यहूदी और गैर जातियों को एक कर दिया। मसीह में क्या कर रहा है? एक कर रहा है। सो इसका मतलब यीशु मसीह की अगर करेक्टर यूनिटी की है तो हमने देखा कि शैतान ने आदम और हवा को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, एक दूसरे के एक्यूजर बना दिया। सो ये करेक्टर जो है वो शैतान लेकर आता है। अगर हमारे बीच में भी ऐसा करेक्टर है तो यकीन जानिए आत्मा कार्य नहीं कर रहा। पर अगर हमारे बीच में एकता है, एक दूसरे से प्रेम है, तो फिर क्या है? परमेश्वर का आत्मा जो है वो कार्य कर रहा है। आप प्रेम कर रहे हैं या आप नफरत कर रहे हैं? आप भाग रहे हैं या आप और नजदीक खुदा के कलाम में आ रहे हैं? ये करेक्टर्स आपको खुद ही खुद, जब कलाम आप पढ़ते हैं, आपको खुद ब खुद बता देता है कि आप कौन से करेक्टर्स को होल्ड कर रहे हैं, कौन आपके जीवन में जो है वो कार्य कर रहा है। इसीलिए जो परमेश्वर ने एनिमिटी दी खुदावन यीशु मसीह के जरिए से औरत और उसके बच्चों में, शैतान और उसके बच्चों में, वो कुछ और नहीं थी बल्कि एनिमिटी क्या थी? उनके करेक्टर्स में, उनके विश्वास में, उनके पालना में। यानी वो किसको सुनते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जिसको तुम सुनते हो उसी के तुम क्या हो? दास हो, गुलाम हो। गुलाम हो। सो यहां पर हम देखते हैं कि वो गुलामी जो शैतान ने हमारी जिंदगी में डाल दी थी उसको तोड़ा है यीशु मसीह ने अपने बलिदान देकर। वो पत्तों से अपने आप को ढांप रहे थे, यानी वो साल्वेशन अपनी सेल्फ राइचियसनेस, अपने कामों से, अच्छे कामों से, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इससे बचाए नहीं जा सकते हम। हमारे लिए एक परफेक्ट सेक्रीफाइस होना जो था वो बहुत जरूरी था, क्योंकि हम सब मां की कोख से ही पापी हैं। जितने मर्जी अच्छे काम कर लें हम मुक्ति नहीं पा पाएंगे। आर यू गेटिंग मी? इसीलिए हिंदुइज्म में क्या है कि उन्हें कितने जन्म लेने पड़ेंगे ताकि वो परफेक्ट बन जाए। पर वो परफेक्ट कैसे बनेंगे जब यही नहीं पता कि पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे और कौन से पापों को सुधारना है, कौन सी गलतियों को अपने नेचर में से जो है वो निकालना है। माय फ्रेंड्स, दिस इज एब्सोल्युटली द डॉक्ट्रिन्स ऑफ सैटन। शैतान ने अपनी ही शिक्षाएं फैला दी हैं। पर एक सब्स्टिट्यूट होना जरूरी है जो शुरुआत से लेकर अंत तक पापी ना हो, वो हमारे लिए कुर्बान हो, वो हमारी अकाउंटेबिलिटी दे, वो ही सब्स्टिट्यूट हो एडम का। तो हमारी उस इंसान की, उस भगवान की, उस परमेश्वर की जो है वो क्या होगी? कुर्बानी कबूल की जाएगी। पर कोई भी नहीं दे पाया, सिर्फ एक ने दी। और इसीलिए उस दिन आदम और हव्वा नहीं मरे क्योंकि उन्होंने कन्फेशन किया और उसके बाद मेमना काटा गया। उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 21 आयत में इस तरह से बताया है। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अब चमड़े के अंगरखे क्या कैसे बनाए? क्या उसने कह दिया अभी अंगरखे बन जाएं और हो जाएं? नो। उसने वहां पे सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन जो है, कल्चर जो है वो शुरू किया। वहां पर उसे मेमना जो है वो काटना पड़ा। किसने काटा होगा? यीशु मसीह ने कि आदम ने? आदम से कटवाया। एग्जैक्टली आदम ने काटा। और उस दिन आदम को कैसा महसूस हुआ होगा कि उसने एक बेजुबान इनोसेंट जानवर को अपनी जिंदगी के लिए काटा था। इसीलिए बाइबल
आदम का उसके बाद कोई भी पाप का जिक्र नहीं करती है, क्योंकि उसी दिन उसको लेसन जो है वो मिल गया था। उसने देखे किस तरह से फूलों में कांटे आए, उसने देखे किस तरह से जो है जमीन पर कर्ज उसके पाप के कारण जो है वो आ गया। जो कर्ज उस पर भी आया कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आराम से सब चीजें उसे मिल रही थी, कोई इतनी हार्ड वर्क करना नहीं पड़ रहा था उसको। बट अब जमीन पथरीली, जमीन जो है वो खुद खुदी हो गई, और जिससे उसे मेहनत जो है वो ज्यादा करनी पड़ी। औरत को, जो बिल्कुल आराम से बागेदन में टहल रही थी, अब उसकी सुरक्षा जो है वो और खराब हो गई। आदमी ही उसका रेप करने लग गया। अब अपनी बेटियों को निकालना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। सो ये सब पाप के रिजल्ट्स थे जो हमारे बीच में आ गए। पर उस दिन यीशु मसीह ने एक छुटकारे का दरवाजा उनके लिए खोला। उन्हें उस घर से तो निकाल दिया गया। बाइबल में लिखा कि वो जीवन का फल ना खा सके, उन्हें बागेदन से निकाल दिया और अपना दूत वहां पर खड़ा कर दिया। पर उसने एक दरवाजा, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उस दरवाजे के जरिए से उन्हें दोबारा लेकर आने की जो है एक कोशिश की गई। यीशु मसीह का हमारे लिए मरना, और उस कर्स को गलातियों उसकी 3 उसकी 13 में लिखा कि जैसे ये लिखा है, कर्स इज एवरीवन हु इज हैंग्ड ऑन अ ट्री। उस पर कर्स हो जाए जो क्या करे, उस पेड़ पर जो है वो टांगा गया है। सो इसका मतलब यीशु मसीह पर हमारे वो सारे कर्स जो है वो लाद दिए गए। हमारे पापों के समेत वो कर्स भी लादे गए। इसीलिए उसे इटर्नल डेथ कहा जाता है, कि उसने हमारे लिए इटर्नल डेथ ले ली, ताकि हम धार्मिकता को जो है वो ग्रहण कर सकें। इब्रानियों 2:16 में लिखा है कि वो इब्राहिम की संतानों की मदद करता है, ताकि वो क्या बन जाए, एक अच्छे सीड जो है वो बन जाए। पहला पत्रस उसका पहला और उसकी 23 आयत में लिखा है, वी आर बोर्न अगेन। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं, वी आर बोर्न अगेन नाउ वी कैन सिन। नो, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग डॉक्ट्रिन। पढ़िए मेरे साथ पहला पत्रस उसका पहला और उसकी 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हमने कैसे जन्म पाया है? परमेश्वर के वचन से। सृष्टि की शुरुआत में कैसे सृष्टि की उसने? वचन से। उसके उसके इनकरप्टिबल सीड के जरिए से। इनकरप्टिबल सीड यानी उसका कौन सा ऐसा बीज था जिसमें कोई भी दोष नहीं है? यीशु मसीह के जरिए से। यीशु मसीह, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। सो खुदावन के कलाम से, खुदावन यीशु मसीह के जरिए से हमने क्या किया है? नया जीवन पाया है। उसका कलाम अगर कभी टलता नहीं, तो यीशु मसीह कभी टलता नहीं है। जो कोई उसमें नया जन्म लेता है वो यीशु जैसा होता है। तो यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया। आइए पढ़ दिए मेरे साथ पहला यूहन्ना उसका 3 और उसका 9वां वचन। 1 John 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो यहां पर यूहन्ना क्या लिख रहा है? जो ये सोचते हैं कि वी आर बोर्न अगेन और वो सिन करते हैं, तो दे आर लाइंग। क्योंकि जो मसीह में जन्मे हैं वो पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बीच में कौन सा बीज है? अच्छा बीज बोया गया है। इसीलिए दृष्टांत में कहा गया है, अच्छा बीज खुदा ने बोया और शैतान ने क्या किया? बुरा बीज बोया। अच्छे बीज ने क्या किया? अच्छा फल जो है वो लेकर आया। जो बुरा बीज था वो जंगली फल, जंगली पौधा जंगली फल लेकर आया। पर कब तक उन्हें बढ़ने दिया इकट्ठे? कटनी तक। अभी भी टाइम है कि हम निर्णय करें कि हम बॉर्न अगेन हैं या नहीं है। बॉर्न अगेन दे डोंट डू सिन। क्यों? सिन ने तो करेक्टर खराब किया है।
अगर फिर सिन ही हम अपनी जिंदगी में पाल रहे हैं तो हमारे करेक्टर्स क्या हैं? करप्टेड हैं। हमारे इमेज अभी तक खुदा की इमेज जो है वो फॉर्म नहीं हुई है। इसीलिए तो परमेश्वर के 10 हुक्म में से दूसरा हुक्म क्या था? कि किसी भी मूर्त की पूजा ना करना। क्योंकि आइडल किसकी इमेज है? मेरे साथ निकालिए डिट्रॉनमी व्यवस्था विवरण उसका 4 उसकी 16, और दूसरा जन निकाले पहला कुरिन्थियन उसका 10 और उसका 20 वचन। सो डिट्रॉनमी में व्यवस्था विवरण में मूसा जब ये लिखता है तो वो क्या कह रहा है कि लाइकनेस किसकी होनी चाहिए? मूर्तियों की पूजा क्यों मना की है? क्योंकि उसकी लाइकनेस खुदा के जैसी नहीं है। वो न्यू बॉर्न एक्सपीरियंस दे रहा है, दोबारा से अपनी इमेज में फॉर्म कर रहा है, और हम फिर वहीं पर घिरे घूमते फिर रहे हैं जो चीजें खुदा है ही नहीं। फिर फोकस हमारा उस पर नहीं जा रहा कि हमने कैसे वो न्यू फॉर्म लेना है, न्यूनेस लेनी है, लाइकनेस लेनी है। वो सिर्फ खुदा के कलाम से ही आनी है। खुदा के कलाम में ही जिंदगी है और उसी से हम भागते हैं। बड़ा फुलिश पीपल वी आर। आइए पढ़ दीजिए व्यवस्था विवरण उसकी 4 उसकी 16 आयत। जी। कहीं कहीं ऐसा ना ऐसा हो कि पढ़ो तुम पढ़ो। बिगड़, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के। प्लीज दोबारा पढ़ें क्योंकि बीच में दोबारा पढ़ लीजिए सिस्टर। हाँ जी छूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। तो ये 10 हुक्मों में से एक हुक्म था कि तू किसी भी चीज को क्या करना, उसको मूरत में लेकर उसकी उपासना ना ना करना। कर। क्योंकि वो ही तो प्रॉब्लम है, सिन के कारण हुआ तो यही है। फिर दोबारा से वही करोगे तो न्यूनेस कैसे आएगी? न्यू बॉर्न एक्सपीरियंस कैसे आएगा? न्यू बॉर्न एक्सपीरियंस है यू हैव टू बिकम लाइक जीसस। उसके सीड को लेकर आना है। सीड क्या है? उसका कलाम। जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम क्या होंगे? फॉर्म होते जाएंगे और कलाम से ही भाग जाते हैं। ये सोचकर, कई बार ये सोचकर कि यार ये बार बार एक ही चीज बताती है, मैं क्या करूं? ओनली वन डोर। जहां मर्जी घूम लो बाइबल में, अगर खुदा की आत्मा के जरिए से वो कलाम आप तक पहुंच रहा है तो एक ही चीज आएगी, वन डोर। एक ही दरवाजा खुला है और कोई नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो चोर और डाकू हैं वो कैसे आते हैं? पीछे से आते हैं। अलग अलग दरवाजों से आने की कोशिश करते हैं, पर घर का दरवाजा क्या है? एक ही है। और कौन जाता है उसमें? उसके बेटे और बेटियां निकलते हैं। उन्हें इधर उधर से आने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अधिकारी हैं, तो वो एक ही दरवाजे से आते हैं। आमीन। आमेन। तो अब ये मूर्ति क्या है? आइए देखिए पौलुस क्या कहता है। पहला कुरिन्थियन उसका 10 और उसका 20वां वचन। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और तो मैं यहाँ नहीं चाहता सॉरी पढ़ दे सिस्टर जी तुम कि दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। एग्जैक्टली पौलुस यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अन्य जाति किसके सामने बलिदान कर रहे हैं? मूर्तियों के सामने। सो मूर्ति किसकी है? जानवर की है। सब आपके आपके किंगडम से नीचे वालों की है। पत्थर की ले लो, सोने की ले लो, आदमी की ले लो, औरत की ले लो, जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं या पानी के नीचे जानवर हैं, खुदा से सब नीचे हैं और उसकी उपासना कर रहे हैं। वी आर डिग्रेडिंग गॉड। उसकी इमेज को हमने नीचे गिरा दिया। पर खुदा के कलाम में उसकी सूरत है। खुदा का कलाम सबसे बढ़कर है, तो इसीलिए अपने कलाम को प्रिजर्व करता रहा है। इसी तरह से डिट्रियॉनमी उसकी 4 उसकी 25 में भी उसने इसी तरह से कहा कि परमेश्वर इस चीज को, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ दे रही हूं, आप लिख सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो ये सारी चीजें उसके सामने घृणित है। वो नफरत करता है क्योंकि उन्होंने क्या की है? लाइकनेस किसकी ले ली है? परमेश्वर की लाइकनेस को जानवर के जैसा बना दिया। क्या परमेश्वर जानवर है?
अगर आप जानवर नहीं बने हैं सूरत से, तो परमेश्वर कैसा जानवर हो सकता है? तो आप कैसे उसको जानवर के रूप में जो है इबादत कर सकते हैं? नो। गॉस्पेल तो चेंज किया किया, उसकी इमेज भी चेंज कर दी शैतान ने, और हम उसकी इमेज को छोड़ शैतान की इमेज को क्या कर रहे हैं? नमन कर रहे हैं। खुदा के हुक्म उसकी उसकी इमेज है, और हम उसके हुक्म को तोड़कर शैतान के हुक्म में कंफर्टेबल हैं। यस ऑफ कोर्स, इस टाइम में आप बड़े कंफर्टेबल होंगे, पर आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा टाइम नहीं होगा, मेरे लिए अच्छा टाइम नहीं होगा, अगर मैंने यीशु को चूज नहीं किया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में बार बार पुराने नियम में यही कहा गया है, उसकी इमेज को करप्ट मत करो। खुदा जो है वो नफरत करता है इस चीज से। इसीलिए निर्गमन उसके 20 अध्याय उसकी 1 से अगर हम 6 तक पढ़े, तो वो ये क्या कह रहा है? मैं तुम्हें लेकर आया हूं। किससे? मिस्र की बंधुआई से। कोई और परमेश्वर नहीं है। किसको पूजा करने लगे थे? काफ को, बछड़े को। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं लेकर आया हूं, बछड़ा नहीं लेकर आया कि बछड़े की लाइकनेस में मुझे दिखा दिया तुमने। इसलिए कह रहा है कि कोई आइडल मत बनाओ, ना आसमान और जमीन, ना जमीन के नीचे की, और ना ही उसके सामने नमन करो, ना ही वर्शिप करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जलन वाला परमेश्वर है। और फिर क्या है? पनिश करेगा तुम्हारे बच्चों को और बच्चों के बच्चों को, जिन्होंने मुझसे नफरत की है। कैसे होगा? मेरे विश्वास को देखता मेरा बच्चा जो है खुदावंद यीशु मसीह में ग्रो होगा, मेरे उसके आगे बच्चे जो हैं, अगर वो यीशु मसीह में हैं, उसके आगे बच्चे यीशु मसीह होंगे, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? वो जनरेशन खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम करेगी। इसीलिए सेठ की जनरेशन जो है, उसमें से ये सारे आए हैं, जेनियोलॉजी यीशु मसीह की। केन की जनरेशन में कोई भी नहीं है। पर गॉड इज गॉड ऑफ लव, गॉड इज ऑफ नो पार्शियलिटी। उसने केन के लोगों को भी वही सुसमाचार दिया है। पर अब चॉइस फिर हमारी है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण करना है कि नहीं करना है। पर दूसरा कुरिन्थियन उसकी 5 उसकी 17 में लिखा है, इफ एनी वन इज इन क्राइस्ट, ही इज अ न्यू क्रिएशन, द ओल्ड थिंग्स। कौन सी पुरानी चीजें? पाप। कौन सी पुरानी चीजें? ना आज्ञाकारिता। कौन सी पुरानी चीजें? यीशु मसीह की सूरत से हटकर शैतान की सीरत तरबियत को लेना। ओल्ड थिंग पास अवे। देखो, यीशु मसीह ने अब सब नया कर दिया है। Amen. लोग कहते हैं नया कर दिया है, हुक्म चेंज कर दिए हैं। नो, हुक्म को तो पूरा करने के लिए उसे क्रूस पे चढ़ना पड़ा, क्योंकि हुक्म तोड़ा गया था, और उसकी पेनल्टी क्या थी? मौत थी। और यीशु मसीह ने वो पेनल्टी हमारे लिए दी है क्रूस पर। उसने हुक्म को पूरा किया है। पर अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसका मतलब वो भी क्या करें? जो मसीह में है वो पाप नहीं करता, ना कर सकता है, क्योंकि वो जान चुका है कि उसके पाप से यीशु मसीह क्रूस पर हर रोज मरता है। अगर वो प्यार है आपको यीशु मसीह से, और उसके उस दुख को आप समझ पाते हैं, तो वो दुख कभी आप दोबारा देना नहीं चाहेंगे। कभी ऐसा देखा है कि हम अपने बच्चों को जो है इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि लॉ कहता है कि अगर आप अपने बच्चे को दुर्व्यभिचार उसके साथ करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा? क्या इसलिए डर के मारे आप अपने बच्चों की देख रेख करते हैं कि आपको प्यार है? प्यार है। या अगर आपको प्यार है तो वो आपके लिए बर्डन होता है? नहीं। जब आपको प्यार है तो आप उसको उस क्रूस पर दोबारा चढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे। इसलिए उसने कहा कि वो पाप नहीं कर पाएगा। दूसरा कुरिन्थियन उसका 5 और उसकी 21 में क्या लिखा है? फॉर ही हैड मेड हिम टू बी सिन फॉर अस। वो हमारे लिए पाप बन गया। जो आपका कर्ज था उसने उस पेड़ पे ले लिया। आपका पाप था, वो अपने आप को उसने वो पाप बना लिया। बट वो पाप को नहीं जानता था। यही ब्यूटी है इस गॉस्पेल की। वो पाप को नहीं जानता था, उसने पाप नहीं किया था, पर आपका पाप उसने अपने ऊपर ले लिया। क्यों? पढ़ दे मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियन 5 उसकी 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए
पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? हमेशा का जीवन। फर्स्ट प्लान क्या था? हमेशा का जीवन। ये उसकी धार्मिकता थी। सो वही प्लान वो दोबारा से रिस्टोर कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? वही Yes. चीज जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में भी हम देख रहे हैं। आइए देखिए, कुलसियों उसका 3 और उसकी 10 आयत जल्दी से पढ़ दें। एक जन निकाले कुलसियों 10, दूसरा जन निकाले दूसरा करंथियन 4 उसकी 3 से 4, दूसरा करंथियन 4 उसकी 3 से 4, कुलसियों 3 और उसका 10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो किसकी इमेज में बन रहा है? अपने क्रिएटर की इमेज में। कैसे बन रहा है? नॉलेज के साथ। वो नॉलेज क्या हो रही है? रिन्यू हो रही है। हर रोज आपको एक नया ताजा मसा देता है कलाम का, और हिम्मत देता है कि आप उसके जैसे चलना शुरू कर दें। तो इसलिए क्या बन जाते हैं हम? एक नया मनुष्य बन जाते हैं। दूसरा करंथियन उसका 4 और उसकी 3 से 4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वाली ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और तेजोमयी सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सो क्या ना चमके? क्राइस्ट, द इमेज ऑफ गॉड। सो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? कि आपको ईज कर दें, आपको आराम से बिठा दें, आप वंस फॉर ऑल जो है साल्वेशन ले लें। ना 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 ना, ये शैतान है जो हमारे दिमागों को अंधा कर रहा है कि हम उसकी सच्चाई को ना जान सके। वो अपनी इमेज रिस्टोर करने के लिए आया है। वो आपके पापों की पहले पेनल्टी दे रहा है, उसके बाद आपको क्या कर रहा है? एक नया मनुष्य बना रहा है। और वो नया मनुष्य क्या है? उसी के स्वरूप में ढाल रहा है। इजिकियल में खोपड़ियों के एक वैली में जो है, मतलब बोन्स ऑफ वैली बाइबल में लिखा है, इजिकियल को लेकर जाया गया। उससे कहा गया, इजिकियल क्या ये जीवित हो सकते हैं? इजिकियल कहता, प्रभु तू ही जानता है। जब प्रभु जानता है तो प्रभु ने, मैं इसको ऐसे एकदम से पैराफ्रेज कर रही हूँ क्योंकि खत्म करने वाली हूँ। यीशु मसीह ने, आप घर जाके पढ़ सकते हैं इजिकल उसका 37 अध्याय, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि ये ड्राई बोन्स जिंदा हो सकती हैं। तो उसने कहा, प्रभु तू ही जानता है। तो उसने कहा, क्योंकि इज़राइल खुद कह रही थी इजिकल 37 उसके 10 में कि हम जो है वो नाशहीन है, हाउस ऑफ इजराइल जो है वो एक ड्राई बोन्स की तरह हो गया है, उनके पास आशा नहीं है। तो खुदा ने उनसे कहा, इजिकियल से कहा कि ऐसे है इजिकियल, आई विल मेक ब्रेथ एंटर यू। तू क्या कर? प्रोफेसाई कर। और प्रोफेसाई करने पे क्या हो? कि तू क्या? प्रोफेसाई मतलब यू से वर्ड। तू क्या इनसे कि ये जो है वो क्या हो? हड्डी हड्डी में बन जाए, हड्डी हड्डी जो है वो मांस के साथ जुड़ जाए, उस पे जो है वो त्वचा आ जाए, और त्वचा आने से जो है वो क्या हो जाए? इंसान की तरह फ्लैश ले लें। इमेजिन करें, मैं तो इमेजिन भी नहीं, शब्दों में भी नहीं लेकर आ सकती किस तरह से जो ढेर हड्डियों का था, कैसे पता था ये हड्डी इस मनुष्य की है? ही स्पोक। जब वो स्पोक कर रहा है, प्रोफेसाई मतलब शब्द बोल रहा है, there was a noise, suddenly a rattling, the bones came together, bone to bone. ऐसा मुआवजा हुआ कि हड्डी हड्डी के साथ जुड़ी। अलग अलग हड्डियां थी इंसान की, पर एक इंसान की अपनी हड्डियां ठा ठा क्रक 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 ऐसे आवाजें आने लगी। हड्डियों को जोड़ने के लिए मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट जो मेरे भी टूटे हैं, सब जो है वो जुड़ने लगे, और उसको कवर कर दिया गया स्किन के साथ। पर फिर ब्रेथ नहीं थी।
उसने फिर कहा कि तू प्रोफेसाई कर। क्या प्रोफेसाई कर? चारों दिशाओं से क्या आए? ब्रेथ, विंड, एयर। और वो चारों दिशाओं से आई, और जैसे ही उनके नथनों में आई, वो सब जो है बाइबल में लिखा है एक्सीडिंगली ग्रेट आर्मी में टर्न हो गए। Amen. हालेलुया। जीसस नेवर चेंजेस हिज वर्ड्स। आमेन, उत्पत्ति में भी ऐसे आमेन, ही सृष्टि की रचना की, हालेलुया। मनुष्य को दोबारा बनाने में भी वो यही चीज इस्तेमाल कर रहा है, अपने वचन, अपनी आत्मा। इजिकियल में भी उसने हड्डियों को जिलाया, उसने अपने वचन और अपने श्वास के साथ, और वो बहुत बड़ी जो है क्या बन गई? आर्मी बन गई। और फिर बाइबल में लिखा कि उसने कहा इज़राइल के दो खुंडों को इकट्ठा कर दे, द इमेज ऑफ यूनिटी। यहूदा और इफ्राइम के इकट्ठा कर दे। सो यूनिटी से क्या हुआ? जब हम दो या तीन इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर वहां पे क्या करता है? अपनी आत्मा में, अपने सत्य में हमारे साथ प्रवेश कर जाता है। ही रिन्यू अस, वो हमें नया मनुष्य बनाता है। Sanctify them in the truth, your word is truth। बाइबल में लिखा दूसरा कुरिन्थियन उसका 3 उसके 18 में कि हम जो है उसकी आत्मा के जरिए से क्या करते हैं? ग्लोरी टू ग्लोरी चेंज होते रहते हैं। दूसरा कुरिन्थियन 3 उसके 18 पढ़ते मेरे साथ हिंदी में। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब आमेन। दूसरा कुरिन्थियन वो लिख रहा है, तो ये शब्द उसने इसलिए लिखे क्योंकि वो ओल्ड कवनेंट और न्यू कवनेंट की बात कर रहा है। ओल्ड कवनेंट में क्या था? हुक्म थे। न्यू कवनेंट में क्या है? हुक्म है। सिर्फ बदला क्या है? कि जिसके जरिए दिया गया और जिस पे दिया गया। यू नो, जरिया क्या था? मूसा था ओल्ड कवनेंट का। न्यू कवनेंट का यीशु मसीह है। ओल्ड कवनेंट में क्या था? पत्थर में लिखा गया था। न्यू कवनेंट में मांस में लिख रहा है। आर यू गेटिंग मी? सो मूसा जो है वो पाप में पैदा हुआ था, इसलिए तब्दीली नहीं आ पाई और उसे ये कवनेंट तोड़नी पड़ी, क्योंकि वो जो थे वो बछड़े की इबादत कर रहे थे। यीशु मसीह आत्मा और सत्य है। जब वो आकर हमारी जिंदगी में लिखता है, तो उसके लिखने से क्या हो रहा है? कह रहा ग्लोरी टू ग्लोरी, हमारी इमेज क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह वो तेजस्वी। इसीलिए जब मूसा आया सिनाई पर्वत से, तो उसे क्या कह दिया गया कि कपड़े से अपना मुंह ढांप ले, हम तेरे तेजस्वी रूप को देख नहीं सकते। अगर वो देख लेते तो ओल्ड कवनेंट भी चलती। पर यीशु मसीह जो है वो मनुष्य की देह में आकर, उसने उनके स्वरूप में आकर रूबरू होकर, जब उसके सामने, उन सभी के सामने वो मरा, तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद आसमान में उठा लिया गया, तो उसकी बादशाह पवित्र आत्मा के जरिए जब फैलनी शुरू हुई, तो वो दिलों को चीरने वाली बादशाह थी। और उसने दिलों को चीरा। दो एज स्वॉर्ड्स जब चीर रहा है, तो दिल में क्या कर रहा है? Praise the Lord, अपने हुक्मों को लिख रहा है। एंड ही इज चेंजिंग अस एवरी डे। जब हम उसकी उपस्थिति में दो या तीन इकट्ठे होते हैं, तो आत्मा और सच्चाई से, अगर आत्मा और सच्चाई नहीं है, तो आप किसके साथ चेंज हो रहे हैं? सेटन की इमेज में। पर जब सत्य है, आत्मा है, तब परमेश्वर आपको किस में चेंज कर रहा है? खुदावन यीशु मसीह में। बिकॉज गॉड इज स्पिरिट। और जो कोई भी उसकी वर्शिप सत्य से और आत्मा से करेगा, उसकी वर्शिप क्या होगी? कबूल कबूल होगी। दी जाए। आमेन, आमेन। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसकी 14 में क्या लिखा है? ब्लेसड आर दोस। पढ़ दे मेरे साथ, ये दो आयतें लास्ट होंगी। प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसकी 14वीं आयत। धन्य है वे जो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा
और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक ही Amen. फाटक है, Amen. उसमें से प्रवेश करेंगे। जिंदगी का फल जो था, पेड़ हमारे से ले लिया गया था, वो उसको खाने का अधिकार पाएंगे। कौन? जो उसकी सूरत में ढल जाएंगे। फिर बाइबल में लिखा है, Hallelujah. प्रकाशित वाक्य उसका 21 उसकी 3 से 4 आयत में। आइए जोर से इसको जो है वो पढ़ दे। कितना ही खूबसूरत है। परमेश्वर अपनी न्यू कवर्नेंट को कंप्लीट कर रहा है। हालेलुया। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। फिर मैंने सिंहासन में फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। Amen. आमेन, हालेलुया। आमीन। Amen. तो Amen. परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान था, उसने चेंज नहीं किया। वही प्लान चल रहा है। वचन और श्वास। वचन, आत्मा, सो परमेश्वर उसी से अगेन रिफॉर्म कर रहा है न्यू मैन को। और जब स्वर्ग की बादशाहत में पहुंच जाएंगे, उसका ये प्लान फिनिश हो जाएगा। हायर डेस्टिनी फिनिश। उसके बाद हम उसी डेस्टिनी में जो है अपने जीवन को बिताएंगे, जो उत्पत्ति में उसने ऑलरेडी हमारे लिए रखी हुई थी। कोई रोना नहीं होगा, Hallelujah. कोई आंसू नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई चिल्लाना नहीं होगा, कोई मौत नहीं होगी। वो हमारा परमेश्वर होगा, हम उसके लोग होंगे, हम उसके साथ रूबरू होंगे, और हमेशा तक जो है उसके साथ रहेंगे। Amen. Amen. Hallelujah. सो दिस इज द गॉस्पेल, जो कि हमें प्रकाशित वाक्य में भी ऐसे देखने को मिला, उत्पत्ति में भी हमने इसी तरह से देखा। पहले 3 अध्याय परमेश्वर सारा गॉस्पेल उसमें डाल रहा है। आखिरी 3 अध्याय जो प्रकाशित वाक्य में देखे हैं, तो वो उसका रिवॉर्ड हमारे सामने जो है वो दिखा रहा है। और जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य के बीच में है, वो ऐसा संघर्ष है जो इंसान ने किया कि वो स्वरूप यीशु मसीह का लेकर आए, ताकि वो एक दिन जिलाए जाएं और यीशु मसीह के साथ जो है वो स्वर्ग के वारिस हो सके, बागेदन के वारिस हो सके। क्योंकि स्वर्ग में क्या है? वही पेड़ है, जीवन का फल है। सो इसका मतलब बागेदन ही है, जिसमें हम दोबारा वापस जाने वाले हैं। सो खुदा का ये प्लान है, इट्स अ होल प्लान ऑफ साल्वेशन। प्लीज डोंट लिसन द डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीमन। वर्ड इज वेरी क्लियर। मैं इफिसियों पढ़ाती हूं, वहां पर भी यही है। मैं गलेतियों पढ़ा रही हूं, वहां पर भी यही है। मैं करंथियन को पढ़ा रही हूं, वहां पर भी यही है। यकीन मानिए, अगर नहीं यकीन आता, मैं आपको पर्सनली पढ़ा सकती हूं, बट आई कैन गो वर्स बाय वर्स। Every verse tell the same plan. There is no change in the plan. Stick to the word, stick to the spirit of truth, and you will be in heavenly kingdom. Amen. Amen. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जिसे परमेश्वर हिदायत करे, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद बाप, दिल उत्साहित है खुदावंद बाप, क्योंकि हम जानते हैं वो दुष्ट ने खुदावंद बाप जो तेरा प्लान था उससे खुदा ब्रेक करने की कोशिश करी, परंतु तेरा वचन कहता है खुदा, जब तक जो तेरे वचन निकलते हुए अपने कार्य करे बगैर वापस नहीं आते। खुदावंद बाप, तू सत्य है, और खुदावंद बाप रोशनी तू है खुदावंद बाप, और रोशनी, अंधियारा रोशनी के आगे खड़ा नहीं हो सकता। खुदावंद बाप, कितने भी प्लान्स जो दुष्ट ने बनाए खुदा, हम देखते हैं कि तूने उसके ऊपर हायर डेस्टिनी बनाते तू चले गया। खुदा तेरा धन्यवाद। खुदावंद बाप, हम तेरी महिमा करते खुदा। खुदावंद बाप, हम ये देखते हैं कि जो तेरा प्लान था खुदा, कि आदम और हवा तेरे समीप आदम की वाटिका में सर्वदा बने रहे, परंतु जब दुष्ट ने, सर्प ने भड़काया, बहमाया, और जब वो आदम की वाटिका से उन्हें तूने निकाला, तेरा प्लान खुदा वहां चेंज नहीं हुआ। क्योंकि हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा, तो हमें वापस खुदा जो तू प्लान में स्ट्रिक्ट है, तुम्हें वही अनंत जीवन जो तू आदम और हवा को दे रहा था, हमें तू दे रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते
खुदावंद बाप तो अपने प्लान में स्टिकअप रहने वाला खुदा है। खुदावंद बाप ये पृथ्वी टल जाएगी, आकाशीय पृथ्वी, परंतु तेरे वचन कभी ना टलेगी खुदा। खुदावंद बाप हम तेरा धन्यवाद करते खुदा, हमारे शब्द हमें तेरे महिमा का बयान करने के लिए, पर हम तुझे कहते हैं कि तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए खुदावंद बाप तेरा धन्यवाद। परमेश्वर पिता खुदावंद यीशु मसीह जो नजात दहिंदा, वही उद्धार करता जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला खुदा, हम उस खुदा बहते हुए सोते के लिए तेरा धन्यवाद करते खुदा। खुदावंद यीशु हम तेरे नाम की महिमा अभी भी जो तेरे कलाम संजान उन तक के पहुंचाए, क्योंकि तेरा आना निकट है खुदा। तो हमें वापस उस आदन की वाटिका में, उस आदन के खुदा, उस ईदन गार्डन में वापस हमें तू खुदा सेटअप करना चाहता है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हमें उसलिए लेने के लिए शीघ्र आता है खुदा। खुदावंद बाप हम यही उत्साहना में लगे रहे और इसी उत्साहना के साथ जोर से तेरे कलाम को सत्यता से फैलाए, क्योंकि यह समय है कि तेरे लोग आत्मा और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश, तेरी हमदोसना, तेरी मदद सराई करे खुदा। खुदा हमें और सत्य से चला, सिस्टर को ब्लेस कर। जब तेरे कलाम को लेकर आते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं वचन को निकलने वाला, नबूवत करने वाला आत्मा एक ही, और वही आत्मा आज हमसे बातें करता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। बैर ना आए खुदाबंद बाप, जो भी दुष्ट बीज डालने की कोशिश करता है खुदाबंद बाप, अच्छा बीज ही हमारे अंदर फरे और बुरा बीज हर वक्त यीशु के नाम में निकलते चले जाए खुदा। बड़ा खुदा राज्य में चला, और खुदावंद बाप हम फिर यही कहते हैं तो अपने वायदों का पक्का, और तेरा वायदा यही है कि हम वापस उस साधन की वाटिका में मिले तुझसे खुदा। जो दूरी बढ़ चुकी तुझे यीशु के द्वारा कम हुए हैं, हम तुझे देखेंगे। हम तेरा धन्यवाद करते खुदा। वैसे पवित्र रख, हम तेरे नाम के करते रहने पाए हमेशा। ये छोटा सा झुंड है, परंतु परमेश्वर तू इसमें भी कार्य करता है। हम तेरा धन्यवाद करता है। अगुवाई कर तेरा जिक्र चला, लॉर्ड मेक अस मोर होली, कि हमारा कैरेक्टर यीशु मसीह सा बड़ा खुदा तेरा राज्य के लिए चला। यीशु के नाम में सारी मैं आपको देते खुदा, जिसको को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं कीजिए, आमीन। आमेन। आमेन। आमीन आमीन। Amen, amen. God bless you. Thank you very much for this beautiful prayer. खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे, और खुदा की शांति, उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से बना रहे जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए। Amen.